Hello, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are having great day. Welcome to Learn with QB. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? prepositions के बारे में. I hope कि आपको अब उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा. सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. वो क्या है? वो है एडवर्ब्स. एडवर्ब्स क्या होते हैं? आप लोगों को पता है? एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब. समझ आई? अच्छा, हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था? पहले हम लोग ने एडजेक्टिव पढ़ा था. वो क्या मॉडिफाई करते थे? वो मॉडिफाई करते थे नाउन और प्रोनाउन को. जबकि ये एडवर्ब क्या मॉडिफाई करते हैं? ये क्या करते हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, सून, beautifully, quickly, slowly, neatly, loudly. Let's discuss about types of adverb. First one is adverb of time. Second is adverb of place. Third is adverb of manner. Fourth is adverb of degree. Number 5 is adverb of frequency. Adverb can express time. वो कैसे? जब कोई कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ, या मेरी बर्थडे आने वाली है, या फिर उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई है, या डेट शीट आ गई है, तो हम फौरन पूछते हैं कब. एडवर्ब ऑफ टाइम उसी व्हेन का आंसर देता है. सो अब इसकी क्या डेफिनेशन बनी? एन एडवर्ब ऑफ टाइम इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स व्हेन एन एक्शन और इवेंट अकर्स. फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, रिसेंटली, बिफोर, नेक्स्ट वीक. Second is adverb of place. ये क्या होता है? It provides information about location or position of an action. It tells us where something happens or take place. For example, here, there, inside, outside, above, below, nearby, behind, upstairs, downstairs, everywhere, near, far, away. Adverb of place हमें direction के बारे में भी बताते हैं. She walked towards the park. अच्छा जी, अब आते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप के बारे में. वो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर. ये क्या करते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, क्विकली, स्लोली, फास्ट, सैडली, एफिशिएंटली, हैप्पीली, क्वाइटली, लाउडली, एंग्रीली, हैप्पीली, ग्रेसफुली, केयरफुली. The chef chopped the vegetables quickly. She wrote the essay brilliantly. She talks gracefully. An adverb of manner modifies the verb and answers the question how. For example, he sat alone in the dark room silently. The books were arranged neatly on the shelf. The dog ran quickly. Next one is adverb of degree. It is a type of adverb that describes the intensity or degree of an action. It answers the question, to what extent? For example, the ice cream was absolutely delicious. The weather is incredibly pleasant today. She was completely exhausted after working all day. Next type is adverb of frequency. It is a type of adverb that indicates how often an action is performed. For example, he sometimes forgets his phone. He always brushes his teeth before going to bed. I rarely eat fast food because it's unhealthy. She frequently checks her email throughout the day. So, always, never, usually, hardly, ever, rarely, often, weekly, monthly, daily, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की है कि मोस्टली एडवर्ब्स के एंड पे ly आ रहा है, ठीक है? बट हर वो वर्ड एडवर्ब नहीं होता जिसके एंड पे ly आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, शी वोर अ लवली ड्रेस. अब ये लवली के एंड में भी तो ly है ना, लेकिन क्या ये एडवर्ब है? नहीं, ये एडजेक्टिव है. लवली ड्रेस ये क्या है? ये एडजेक्टिव है. अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई है, हमें कैसे पता चलेगा ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो वर्ड मॉडिफाई किसे कर रहा है. अगर वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा तो वो एडजेक्टिव होगा. इफ इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, देन इट इज एडवर्ब. द ब्लैक कार इज फास्ट. अब इसमें ब्लैक कार आ गया. ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है.
वो किस तरह से, आपको कैसे पता चला ये एडजेक्टिव है? क्योंकि कार क्या है, ये नाउन को मतलब ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। अच्छा, एक दूसरे एग्जांपल देखते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब फ्लुएंटली क्या है? ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, स्पीक्स को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। अच्छा, मैं आपको एक जनरल बात बता देती हूँ कि मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के एंड में आते हैं, बट समटाइम्स एक्सेप्शंस तो होती रहती हैं। समटाइम्स एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ सेंटेंस टू ब्रेक अप अ लॉन्ग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन हैप्पीली and with great excitement ran to the playground. एक और एग्जाम्पल देखें। The teacher patiently but firmly explained the concept to the confused student. अच्छा, अब आपको क्लियर हो गया ना कि एडवर्ब ऑफ मैनर कभी कभी मिड में भी आ जाता है जब सेंटेंस बहुत बड़ा हो या एडवर्ब इतना इम्पोर्टेंट ना हो। एडवर्ब ऑफ टाइम भी मोस्टली एंड में ही आता है, बट कभी कभी ये स्टार्ट में भी आ जाता है। वो कब? जब हमने एडवर्ब पे फोकस कराना हो। मैं अक्सर कहती हूँ ना, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है ना, वैसे तो टुडे एंड में आता होता है ना, लेकिन अगर मैंने फोकस करना हो ना, अगर स्ट्रेस हो टुडे के ऊपर, जोर देना हो किस पे? टुडे पे, एडवर्ब पे, तो फिर उसे हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। गॉट इट? अच्छा, एडवर्ब ऑफ डिग्री ये सेंटेंस के मिड में यूज होते हैं टिपिकली, ठीक है, जैसे ही रैन सरप्राइजिंगली फास्ट, या फिर शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, ही इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड। ये एक जनरल रूल बता रही हूँ आपको। अच्छा, और उसकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन क्या होगी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्स बिफोर द मेन वर्ब। आई ऑफन टेक टी इन द मॉर्निंग, ही ऑलवेज गोज टू द जिम बिफोर वर्क। आपने देखा ना, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? मेन वर्ब से पहले आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अगर हमने स्ट्रेस देना हो, एम्फेसिस हमारा हो कहाँ पे हो? एडवर्ब के ऊपर हो, फिर हम क्या करेंगे? हम इसे बिगिनिंग में या एंड में भी यूज कर सकते हैं। याद है, मैं मोस्टली कहती होती हूँ ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। क्यों कहती हूँ? क्योंकि मैं फोकस कराना चाहती हूँ कहाँ पे? हमेशा पे, ऑलवेज पे, इसलिए मैं उसे सेंटेंस के स्टार्ट में ले आती हूँ, ऑलवेज रिमेम्बर। ऑलवेज रिमेम्बर कि मैंने आपको ये ना जनरल रूल्स बताए हैं। एडवर्ब प्लेसमेंट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन इंटेंडेड मीनिंग, ठीक है ना। अच्छा, एक बात तो बताएं, एडवर्ब ऑफ टाइम हमें किस बारे में बताता है? ऑब्वियसली व्हेन के बारे में बताता है ना, व्हेन का आंसर देता है। अच्छा, और एडवर्ब ऑफ प्लेस? एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें वेयर के बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा, और कौन सा था? एडवर्ब ऑफ मैनर? मैनर हमें क्या बताएगा? हाउ के बारे में बताएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बताएगा कि हाउ मच, ठीक है। और क्या रह गया जनाब? और रह गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या बताएगा? ये हमें हाउ ऑफन के बारे में बताएगा, हाउ ऑफन का आंसर देगा कि कब कब ये काम हुआ है, ठीक है। अब ये जो हमारे एडवर्ब है, इन्होंने क्या क्या आंसर दिया हमें? व्हेन का दिया है, वेयर का दिया है, हाउ मच का दिया है, हाउ का आंसर दिया है, और हाउ ऑफन का आंसर दिया है। गॉट इट? आई होप कि आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So that's it for today's video. I hope you like it. If you enjoyed this video and it was helpful for you, don't forget to give it a big thumbs up, like, subscribe and share.